Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology covering all the essential concepts from class 11 chapter Structural Organization in Animals. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे जो हाइड्रा होता है विच इज़ अ सिलेंडर, ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, उसमें 1000 सेल्स होते हैं। वही अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें बहुत सारे यानी बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब सबसे पहले बेसिक यूनिट इज सेल, उससे बनते हैं टिश्यूज़ में 3 जर्म लेयर्स होती है। उसके बाद बनते हैं ऑर्गन, तो एक्चुअली जो टिश्यू होता है वही ऑर्गेनाइज होता है और एक स्पेसिफिक नंबर या प्रपोर्शन और पैटर्न में वो मिलके बनाता है ऑर्गन। उसमें फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होगा एंड दिल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब जो है ये अपना काम बांट लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं सच दैट वो डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिबिट करते हैं। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वो सारा अपना काम बांट के अच्छे से उसमें अपना रोल प्ले करते हैं एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, मतलब मिलके पूरा एक फंक्शन करते हैं। नाउ पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। सिलेंट्रेटा में फर्स्ट टिश्यू ओरिजिन हुआ था, इसमें जो टिश्यूज़ है वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन एनिमल किंगडम। अब टिश्यू क्या है? सो टिश्यू में सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, सिमिलर या कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सेम ओरिजिन होता है मतलब सेम जर्म लेयर से ओरिजिन होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। वी हैव सीन दिस इन एनाटॉमी ऑल्सो, वो हमने प्लांट्स के इसमें देखा था, एनिमल्स में भी सेम होता है। अब लेट्स स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यूज़। अब एनिमल टिश्यूज़ जो है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, वेरी कर सकता है फंक्शंस के बेसिस पे। नाउ 4 है, एक है एपिथेलियल। अब एपिथेलियम जो है तीन जर्म लेयर से ओरिजिन हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मतलब 3 जर्म लेयर जो तीनों से ओरिजिन हुआ है एपिथेलियम का। कनेक्टिव टिश्यू इज ओनली मेसोडर्म। मस्क्यूलर टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट, 2 एक्सेप्शंस है, एक तो है आइरिस एंड सेकेंड वन है सीलियरी मसल्स। सो आइरिस एज वेल एज सीलियरी मसल्स ये दोनों एक्टोडर्मल है। ठीक है, ऐसा देखो कि हम आइरिस बाहर से देख सकते हैं, सो इट इज एक्टोडर्मल, बाकी मस्क्यूलर है मेसोडर्मल। उसके बाद न्यूरल जो है ये एक्टोडर्मल है एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया विच इज मीजोडर्मल। सो एम से माइक्रोग्लिया, एम से मीजोडर्मल और न्यूरल इज एक्टोडर्मल। ऐसा सोचो कि कोई अगर आपसे मिल रहा है तो वो कैसे बात कर रहा है, आप उससे उसको जज करते हो, राइट? सो कैसे बात कर रहा है मतलब वो क्या सोच रहा है, सोचना इज न्यूरल, तो आप सोचने से उसको बाहर से जज कर रहे हो, सो सोचना न्यूरल, एक्टोडर्मल, ऐसा एक जस्ट याद रख सकते हो। उसके बाद एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ये चारों जो है सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ये चारों बेसिक टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हार्ट है जिसमें ये चारों टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ब्रॉडली कैसा होता है, क्या टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ के। सो सबसे पहले एक है एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, फिर मस्कुलर एंड देन नर्वस। पहले एपिथेलियल देख लेते हैं फिर बाकी देखेंगे। एपिथेलियल में एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 टाइप्स है, सिंपल, कंपाउंड या ग्लैंडुलर, ये हम देखेंगे। सिंपल मतलब एक ही लेयर है, इसमें स्क्वामस या टेसिलेटेड या पेवमेंट बोलते हैं, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सीलिएटेड। उसके बाद कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, और एक है ग्लैंडुलर, ये भी हम पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ के 3 टाइप्स हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। अब लूज में एरियोलर और एडिपोज दोनों ए वाले हैं। डेंस में एक रेगुलर है जिसमें आएगा टेंडन और लिगामेंट, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसमें क्या होता है। एंड एक है इरेगुलर डर्मिस ऑफ स्किन। और स्पेशलाइज में 2 है, एक है स्केलेटल और एक है वस्क्यूलर। स्केलेटल में वी हैव कार्टिलेज एंड बोन एंड वस्क्यूलर में वी हैव ब्लड एंड लिम्फ। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट मस्क्यूलर वी हैव स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। नर्वस की बात की जाए तो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरोग्लिया, क्या है हम पढ़ेंगे। न्यूरोग्लिया 4 टाइप्स के सेल्स है, उसमें एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, श्वान सेल्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अब हम एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में स्टडी करते हैं। एपी मतलब अपॉन ग्रोथ, तो समथिंग विच इज़ अबव, सबसे पहली लेयर जो है। सो इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, और वस्कुलर है मतलब नो ब्लड सप्लाई। एपिथेलियम जो है, जो लेयर है वो रेस्ट करती है ऑन वन सब्सटेंस, ऑन वन मेम्ब्रेन विच इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी अवस्कुलर है मतलब नो ब्लड सप्लाई, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है और कोई सेल्स नहीं है, नॉन सेलुलर है। सिंस ये कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इनके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है,
जो फ्री सरफेस है, जैसे ये डायग्राम में आप देखो, ये सरफेस तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, बट ये जो ऊपर का फ्री सरफेस है ये या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, यहाँ हो सकता है यहाँ पर ये पूरा बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट हो, या डायरेक्ट बाहर का एनवायरमेंट हो। और ये जो फ्री सरफेस है ये कवरिंग या लाइनिंग फॉर्म करता है बाकी पार्ट्स या कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो आप देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एपिथेलियम है और ये उसका फ्री सरफेस है, और इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ऊपर प्रेजेंट नहीं है बट कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है। सो इसी के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और CO2 वेस्ट का एक्सचेंज होता है। अब लेट्स स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, जो हमने ऊपर शॉर्ट में देखा था, यहाँ डिटेल में देखते हैं। सो एपिथेलियम में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, अगर एक ही लेयर है तो वी हैव सिंपल, अगर एक से ज़्यादा यानी मेनी लेयर्स है तो कंपाउंड। पहले सिंपल पढ़ लेते हैं फिर हम कंपाउंड पढ़ेंगे। अब सिंपल क्या होता है, ये लाइन करती है बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स को। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन 3 टाइप्स है, एक है स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। सिंपल स्क्वैमस अगर देखें तो इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस। मैं ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, एक ही लेयर है बिकॉज सिंपल है, और इसमें फ्लैट सेल्स है जैसा मैंने बनाया है। इरेगुलर बाउंड्री है, मतलब ऐसे ऐसे बना दो, थोड़ी बाउंड्री इसकी मैं ऐसे कर देती हूँ। आई होप अब इरेगुलर बाउंड्री दिख रही है। सो ये इरेगुलर बाउंड्री इसलिए इसको पेवमेंट या टेसिलेटेड बोलते हैं। डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, मतलब एक ही लेयर है, सो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि इसमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बहुत ईजीली होगा। एक और चीज़ मुझे बतानी थी, ठीक है मैं बताती हूँ। फिर बाउमन्स कैप्सूल ऑफ किडनी में प्रेजेंट है, लंग एल्व्यूलर एयर सैक में प्रेजेंट है, एंड वेसल्स ऑफ ब्लड। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आने चाहिए आपको। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इनका 2 काम है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल सभी इंपॉर्टेंट है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, PCT एंड DCT में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, और जर्मिनल एपिथेलियम में NCERT में नहीं है बट पता होना चाहिए बिकॉज हम क्लास 12th में ये पढ़ते हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है ओवरीज और टेस्टिस में, उसमें भी प्रेजेंट है क्यूबॉइडल वाले। कॉलमनार की बात की जाए तो टॉल और स्लेंडर सेल्स है। चलो इसका भी मैं डायग्राम बना देती हूँ, इसमें थोड़े क्यूब जैसे सेल्स बनाएंगे हम, समथिंग लाइक दिस। ये इसके न्यूक्लियस है, और कॉलमनार में कुछ सेल्स हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉलमनार में, अब कॉलम में न्यूक्लियस कहीं भी प्रेजेंट होता है बट हो सकता है, बट न्यूक्लियस हमेशा बेसल होता है। मतलब देखो मैंने बेस के पास बनाया, बेसल न्यूक्लियस है और इलोंगेटेड होता है। मतलब ये न्यूक्लियस आप थोड़ा ऐसा भी समझ सकते कि ये कुछ इस तरह से इलोंगेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, काम, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक और इंटेस्टाइन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रेजेंट है। अब अगर कंपाउंड की बात की जाए तो एज आई सेड सिंपल सिंगल लेयर्ड है बट कंपाउंड इज मल्टी लेयर्ड। सो लेट्स से मैं 3 ही लेयर्स बना रही हूँ, तो ऐसे मल्टी लेयर्ड हो सकता है। इसमें क्या क्या काम है इसका, पहले तो प्रोटेक्शन, कवरिंग बनाता है जैसे स्किन की। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट कवर्स द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, जहाँ पे केराटिनाइज्ड जो एपिडर्मिस होती है वो स्किन में बाहर लेयर पे प्रेजेंट होता है। मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस, वजाइना, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, यहाँ सब जगह प्रेजेंट होता है बट ये नॉन केराटिनाइज्ड है। याद रखेंगे स्किन में केराटिनाइज्ड है, बाकी सब जगह नॉन केराटिनाइज्ड है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, स्पेसिफिकली सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं कुछ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम में, वो देख लेते हैं। तो फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशंस होते हैं, या तो ब्रश बॉर्डर हो सकता है वो, या सीलिएटेड हो सकता है। अब ब्रश बॉर्डर में क्या होता है, इसमें एक्चुअली माइक्रोविलाई डेवलप हो जाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं। मतलब एक्चुअली ये सेल पहले ऐसा रहा होगा, ये पूरा एक सेल होगा, इससे ये बना होगा, मतलब ये जो लेयर है ये वाली, ये इसमें इनफोल्डिंग्स हो गए होंगे तो ये ऐसा बन गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका काम क्या है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। आप देखो इसमें बस इतना ही सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है, बट जब ये कर्व हो गया, थोड़ा माइक्रोविलाई डेवलप हो गया, तो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। इसमें क्यूबॉइडल वाले का एग्जाम्पल है PCT ऑफ किडनी, ऐसे क्यूबॉइडल है। कॉलमनार थोड़ा इलोंगेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है।
टॉकिंग अबाउट सिलिएटेड में क्या होगा, सेल ऐसा था उस पर सीलिया बन गए ऊपर, सिलिएटेड। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ऑफ चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इससे सीलिया से क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। लेट्स से इफ दिस इज द सेल और ये सीलिया है, तो अगर सीलिया ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा। अगर सीलिया ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्यूबॉइडल वाला प्रेजेंट है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, जहाँ पे म्यूकस को आगे पहुंचाना है, और कॉलमनार वाला प्रेजेंट है फलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे या तो ओवम या जाइगोट को आगे पहुंचाना है। बेसिकली हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इसके बाद शॉर्ट में पूरा एक बार आप स्टडी कर सकते हो। इतना पार्ट तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो आप इसको अच्छे से देख लो एक बार, शॉर्ट रिविजन के लिए आपको ये काम आएगा। इधर का पार्ट मैं आपको बताती हूँ अब, ठीक है। इसमें कुछ नया पॉइंट होगा तो आप वो भी नोट करके रख सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज छोटा बट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेल जंक्शंस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ सेल जंक्शंस। 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस पढ़ने हैं। वेरी फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, सेकेंड इज अडहेरिंग जंक्शन, और फिर है गैप जंक्शन। अब टाइट जंक्शन आप नाम से ही देखोगे, मतलब टाइट है, इसका मतलब वो कोई भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगा पास करना। इट प्रिवेंट्स द लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। अडहियरिंग की बात करें तो अडहियरिंग मतलब कुछ चीज़ जोड़ के रखना। सो इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग लेयर, वो सीमेंट करके रखता है आसपास नेबरिंग सेल्स को साथ में। फिर है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस मतलब क्या, वो जो सेल्स है उसको कम्युनिकेशन मतलब आसपास में बाजू में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब थोड़ी बहुत सब्सटेंस को वो अच्छे से ट्रांसफ़र करने देगा, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखता है, रैपिड ट्रांसफ़र करेगा आयंस का, छोटे मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभी कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी स्टडी कर लेते हैं हम। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, या एक सेल है या बहुत सारे सेल्स है, वी हैव यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स विद सिक्रीट्स म्यूकस। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम नीचे भी देख लेंगे थोड़ा बड़े में। एंड मैनी जो मल्टीसेलुलर है उसमें एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा सिक्रेट करेगा। डायग्राम देख लो आप। इसके बाद अब उसका मोड कैसा है सिक्रीशन को पोर करने का। एक एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन मतलब उसमें डक्ट्स प्रेजेंट है, एंडोक्राइन में डक्ट्स एब्सेंट है। सो सिंस एंडोक्राइन में डक्ट्स एब्सेंट है, वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज करता है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्लड में रिलीज करेगा अपना सिक्रीशन। और इसके सिक्रीशंस क्या क्या हो सकते हैं एक्सोक्राइन के, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाकी सेल के प्रोडक्ट्स। और एंडोक्राइन के हॉर्मोन्स होते हैं। इसका मैं आपको अगर एक ट्रिक बताऊँ याद रखने की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखो ये मैंने ही शायद बनाई है, पता नहीं। देखो एक हम लिखेंगे एंडो और एक हम लिखेंगे एक्सो, एंडो एंड एक्सो, ठीक है। अब आप देखो एंडो में 4 लेटर्स है, ज़्यादा लेटर्स है, एक्सो में कम लेटर्स है, 3 ही लेटर्स है। अगर हम डक्ट और डक्टलेस की बात करें, सो इसमें भी डक्टलेस में ज़्यादा लेटर्स है, डक्ट में कम लेटर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। सो एंडोक्राइन देखो डक्टलेस है, ब्लड में सिक्रीशन पावर करते हैं, और एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मैं हार्मोन्स और एंजाइम्स की भी बात करूँ तो देखो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब आप देखो अगर आप काउंट करोगे तो हार्मोन्स में देर आर 8 अल्फ़ाबेट्स, एंड आप जब एंजाइम्स में काउंट करोगे सो देर आर 7 अल्फ़ाबेट्स। सो 8 ज़्यादा है। एंडोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इजीली याद रख सकते हो, वो याद हो जाता है, बट जस्ट एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं जो भी फ्लूइड होता है आसपास में, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट्स, राइट। इसके बाद अब आप एनसीईआरटी डायग्राम्स देख लो। ये स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस का डायग्राम है, एकदम फ्लैट सेल्स है। क्यूबॉइडल का है, कॉलमनार का है, और ये है कॉलमनार सेल्स जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, ये है सीलिया, ठीक है। उसके बाद ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का आप डायग्राम देख लो एक बार। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ये वाला यूनिसेलुलर का है, ये वाला मल्टीसेल्युलर का है। और इसके बाद आप एक डायग्राम देख लो कंपाउंड एपिथेलियम का, बहुत सारे सेल्स, एक लेयर ऑफ सेल्स, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो ऐसे काफ़ी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट विथ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में आप देखिए ज़रा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियम प्रेजेंट है। मैंने कंपाउंड एपिथेलियम ले लिया है
सिंपल एपिथेलियम भी कर सकते हो कंसिडर। उसके नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके नीचे है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म्स डर्मिस ऑफ स्किन, ये हमने देखा था उसके टाइप्स क्या है। और उसके नीचे सारा फैट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। cartilage, bone, blood and adipose tissue they form specialized connective tissue। although NCERT में बस ये 3 ही है, बट आप समरी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि adipose tissue is also specialized connective tissue, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन की है। और कार्टिलेज और बोन जो है ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम एक देखें कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स है, सो एक है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो सिक्रेट करता है फाइबर्स और मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। फिर है मास्ट सेल्स जो सिक्रेट करता है हिस्टामिन विच इज़ अ वासोडाइलेटर, सेरोटोनिन विच इज़ अ वासोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड हेपारिन विच सिक्रीट्स एंटीकोएगुलेंट ऑफ ब्लड। और अगर मैक्रोफेजेस की बात की जाए तो वो स्कैवेंजर या फैगोसिटिक होता है। उसके बाद ये एनसीईआरटी का आप डायग्राम देख लो, ये एरियोलर टिश्यू का है। दिस इज मास्ट सेल लेबलिंग्स कई बार पूछी जाती है। कोलेजन फाइबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट और ये मैक्रोफेजेस है। अगर आप ये देखो तो ये एक्चुअली फैट सेल्स है, ये वाले एडिपोस सेल्स या फैट सेल्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके बाद लेट्स स्टडी एडिपोस टिश्यू। इसमें फैट सेल्स, फैट स्टोरेज एरिया, देखो आप सेल्स काफ़ी सिमिलर है, राइट। न्यूक्लियस साइड में एकदम चला गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये डायग्राम्स देख लो आप, इसमें ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। आप देखो काफ़ी फाइबर्स पूरे डेंस दिख रहे हैं, बट रेगुलर है क्योंकि एक लाइन में ऐसे ऐसे है फाइबर्स। इरेगुलर में आप देखो कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे फाइबर्स है, सारे इरेगुलरली शेप्ड है। ये अगर देखें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में, सो दिस इज ऑफ कार्टिलेज, दिस इज कोलेजन फाइबर्स, दिस इज कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड जो ये सेकेंड वाला डायग्राम है ये बोन का है, ठीक है। सो बोन में लेबलिंग्स नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसा है वैसा देखेंगे हम। और ये ब्लड सेल्स है, हमें पता है, ठीक है। इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में स्टडी करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ये लिंक करता है और सपोर्ट करता है बाकी टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को। कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट फिर से देख लेते हैं। मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस विच कंटेन्स मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स या फिर इंटरसेलुलर मटेरियल। फिर सेल्स, सेल्स में क्या क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइट्स। और फाइबर्स में फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सिक्रेट करता है कोलाजन या फिर इलास्टिन के फाइबर्स। जो फाइबर्स है वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात की जाए तो इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव कार्टिलेज एंड बोन्स। हम कार्टिलेज के पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स है सॉलिड है, प्लाएबल है। प्लाएबल मतलब आप उसको मोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो नोज टिप हो गया या ईयर पिन तो आप उसको फोल्ड मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सेल्स इन लैक्यूना, जो कॉन्ड्रोसाइट्स है इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। लोकेशन या फंक्शंस, तो एक तो टिप ऑफ द नोज पे प्रेजेंट है, आउटर ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट है, बिटवीन वर्टिब्रे प्रेजेंट है, लिम्स हैंड्स इन अडल्ट्स में प्रेजेंट है। मोस्टली जो एम्ब्रियोज के वर्टिब्रेट होते हैं उसमें कार्टिलेज ही होता है, बाद में वो रिप्लेस होते हैं बाय बोन्स। हमने ये एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है और डायग्राम हमने ऑलरेडी ऊपर स्टडी किया है। बोन्स की बात की जाए तो हार्ड मैट्रिक्स है, नॉन प्लाइबल है। नॉन प्लाइबल मतलब आप अपने हाथ को ऐसे मतलब बीच से फोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे टूट जाएगा बोन नहीं तो, ठीक है। जैसे आप ईयर को फोल्ड कर सकते हो वैसे उसको नहीं कर सकते हो। सेल्स इन लैक्यूना, इसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं बोन सेल्स को। लोकेशन क्या है, मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बॉडी बनाता है। इंटरैक्ट कर सकता है स्केलेटल मसल्स के साथ ताकि मूवमेंट्स हो। बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है, इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इसमें भी कोलेजन प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए जिसमें ब्लड है, सो ब्लड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, काफ़ी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फाइब्रोब्लास्ट में फाइबर्स एब्सेंट है, मतलब फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स ये ब्लड में एब्सेंट है, कम्प्लीटली एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लगे तो हाईलाइट भी कर देती हूँ। अरे यार एक सेकेंड रुको। So fibroblasts and fibers are absent in blood. Very important point. Cartilage resist compression, मतलब आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, थोड़ा रेजिस्ट करेगा और बोन तो टूट ही जाएगा, है ना। कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलाजन फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो लैक्यूना है वो छोटी कैविटीज होती है, एनक्लोजिंग सेल्स, जो मैट्रिक्स में सेल्स प्रेजेंट है, सिक्रीटेड बाय देम, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू,
एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा वाला हमने अभी पढ़ा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था बट ठीक है, हमने ये देख लिया पहले। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टडी करते हैं। सेल्स और फाइबर्स इसमें लूजली पैक्ड होते हैं सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में। दो टाइप्स है, एक है एरियोलार टिश्यू, एक है एडिपोज टिश्यू। एरियोलार टिश्यू में मेजरली फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स होते हैं। काम है सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना एपिथेलियम में, और ये बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, जैसा मैंने डायग्राम में आपको बताया था, और ये डायग्राम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स बोलते हैं सेल्स को। इसमें रिजर्वॉयर है स्टोर्ड फैट्स का, और मेनली स्किन के नीचे प्रेजेंट है। दोनों भी स्किन के नीचे ही है, डायग्राम हमने देख लिया। तो ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो इमीडिएट यूज़ के लिए काम नहीं है, उसको बॉडी स्टोर करके रख सकती है, फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में स्टोर करती है। नाउ लेट्स सी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। दो टाइप से डेंस, रेगुलर या इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा, पैरेलली अरेंज रहेंगे कोलाजन फाइबर्स, और इसमें लोकेशन या तो टेंडन्स हो सकते हैं। टेंडन्स जो है वो स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, और जो लिगामेंट्स है वो बोन टू बोन अटैच करते हैं। इसको आप याद रख सकते हो TMB से मैं याद रख सकती हूँ, मतलब टेंडन मसल टू बोन, और दूसरा वाला ऑलरेडी याद रहता है बोन टू बोन। सो LBB एंड TMB, टेंडन बोन मसल टू बोन। अरेंजमेंट डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया। डेंस इरेगुलर जो है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स आड़े टेढ़े प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट है, ये डायग्राम हमने देख लिया। लेट्स स्टडी मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स जमकर बनाते हैं मसल फाइबर, एंड वो आगे जाके बनाते हैं मसल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये शो करते हैं एक एबिलिटी जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और वो सपोज आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो वापस वो अपने ओरिजिनल अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में लौट सकते हैं। मतलब सपोज ये उसका ओरिजिनल कंडीशन है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करके इतना सा कर दिया तो वापस इसमें जा सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। एंड दे प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स। नाउ लेट्स स्टडी तीनों टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल, स्मूथ या विसरल, एंड कार्डियक। पहला पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्ट्राइटेड है, मतलब इसमें ऐसे स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, हम डायग्राम और देख लेंगे अच्छे से। हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल है, जंक्शंस एब्सेंट है, और बोन से अटैच्ड होते हैं जैसे बाइसेप्स। स्मूथ या विसरल मसल फाइबर में स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म शेप है, हम डायग्राम देखेंगे। एक ही न्यूक्लियस है, वो भी सेंट्रल बीच में लोकेटेड है, कोई स्ट्राइशंस नहीं है, कोई लाइंस वगैरह कुछ नहीं है। अनब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जंक्शंस प्रेजेंट है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, सो ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन सब जगह प्रेजेंट है। कार्डियक मसल फाइबर सिलेंड्रिकल है, एक ही न्यूक्लियस है, सेंट्रल है, वो भी थोड़े स्ट्राइशंस हो सकते हैं, वो भी बहुत फेंट होते हैं। ब्रांच्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनवॉलेंट्री है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, और कार्डियक मतलब नाम से ही पता चल रहा है हार्ट के वॉल्स में प्रेजेंट है। अब कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कोई पॉइंट्स ऑफ फ्यूजन पे प्रेजेंट हो सकती है, ताकि वो सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स को हेल्प करे एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद न्यूरल टिश्यू जो है ये सबसे अच्छा टिश्यू है जो हमारे ग्रेटेस्ट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स मैंने बताया था, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स दिस इज यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, एक्साइट हो सकता है, एक्साइटेबिलिटी है, एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशंस थ्रू वेरियस स्टिमुलाई। और न्यूरोग्लियल सेल्स जो है इसमें मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम बनाता है ये न्यूरल टिश्यू का। एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास, और ये डायग्राम हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। देखो ये न्यूरोग्लिया है, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, और ये एक्सॉन है। सो जब हम सुटेबल स्टिमुलेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करता है जो ट्रैवल करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम ये डायग्राम्स देख लेते हैं। दिस इज स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल का डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी है। स्मूथ मसल फाइबर का नो स्ट्राइशंस, फ्यूजिफॉर्म है। एंड कार्डियक मसल फेंट स्ट्राइशंस है बट फेंट है, न्यूक्लियस है, जंक्शंस, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। सो सेल जंक्शंस जो है वो फ्यूज करते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स, और वो उसको साथ में स्टिक करके रखते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकनेक्शन डिस्क हेल्प करते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, हमने देखा। अब एज पर नीट 2024 कॉकरोच और फ्रॉग दिया हुआ था सिलेबस में, तो अभी हम उतना ही पढ़ेंगे अभी के लिए। बाद में अगर कुछ लगता है तो मैं चेंजेस कर दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉकरोच फर्स्ट। इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन की बात की जाए
तो क्लासिफिकेशन में एनिमल या किंगडम है, क्लास इज इंसेक्टा, स्पीशीज इज अमेरिकाना, फाइलम आर्थ्रोपोडा है एंड जीनस इज पेरीप्लानेटा। इसके बाद कैरेक्टर्स की बात की जाए, सो 34 से 53 mm लॉन्ग है, ब्राउन या ब्लैक कलर का मिल सकता है, ब्राइट येलो हो सकता है, रेड या ग्रीन कलर का हो सकता है, अलग अलग कलर्स का मिल सकता है और जनरली ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए हैबिटेट की, सो डैम प्लेसेस में मिल सकता है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद नॉक्टर्नल है, यानी रात में जगता है, एंड ओमनिवोरस है, मतलब दोनों खाता है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए, सो पेस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि मतलब स्पॉइल कर देता है वो फूड को। पेस्ट है वो, एक्चुअली यूज़ नहीं करते, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पेस्ट है वो क्योंकि वो फूड ही स्पॉइल कर देता है, कंटामिनेट कर देता है उसको स्मेली एक्सक्रीटा से उसके, और सेकेंडली अलग अलग डिसीजेज भी वो ट्रांसमिट करता है और वो मतलब फूड मटेरियल को कंटामिनेट करके डिसीजेज ट्रांसफ़र करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में अगर हम बॉडी डिवीजन की बात की जाए, सो हेड में टोटल पहले तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में है 6 सेगमेंट्स, थोरैक्स में है 3 सेगमेंट्स एंड एब्डोमेन में है 10 सेगमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो विंग्स है वो एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन ओनली इन मेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्स में विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। इसके बाद हम डायग्राम देखते हैं, सो एक एक चीज़ स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सो अपेंडेजेस में एक फिलीफॉर्म एंटीना है जो लॉन्ग सेंसरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेगमेंटेड है और वो मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज करता है, आइज़ के सामने प्रेजेंट है और एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग विच इज़ बॉडी डिविजन्स में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सो हेड ट्रायंगुलर है और लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से राइट एंगल पे प्रेजेंट है। इसके बाद थोरैक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, और फिर है एब्डोमेन। नाउ लेट्स सी मेसोथोरैसिक विंग या फोर विंग या इसी को टेगमेना बोलते हैं। एक पैर है, एक इधर एक उधर, ओपेक है, डार्क है, लेदरी है और हाइंड विंग्स को कवर करके रखता है जब वो रेस्ट पे होता है तब। सेकेंड है मेटाथोरैसिक विंग्स या हाइंड विंग्स, ये भी एक पैर होते हैं, ट्रांसपेरेंट या मेम्ब्रेनस है और फ्लाइट मतलब उड़ने में हेल्प करते हैं। थर्ड है लेग्स, जो 3 पैर्स होते हैं और एक पैर इसमें से वॉकिंग लेग्स होता है जो थोरैसिक सेगमेंट में, हर थोरैसिक सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। थोरैसिक 3 सेगमेंट्स है तो उन तीनों भी सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं एक एक लेग, और उसके नीचे एनल सर्का है जो एक पैर होता है। अब हेड जो है वो थोरैक्स से कनेक्टेड है एक शॉर्ट एक्सटेंशन से जिसको प्रोथोरैक्स का वो एक्सटेंशन होता है जिसको नेक बोलते हैं, और वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है हेड को जब वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है तब। इसके बाद जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत हार्ड है, ब्राउन काइटिनस प्लेट्स का, काइटिन का बना हुआ है ये, जिसको बोलते हैं स्क्लेराइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो डोर्सल प्लेट होती है, ऊपर जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं टर्गाइट्स, वेंट्रल प्लेट्स को बोलते हैं स्टर्नाइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ऐसे प्लेट्स होती है इसकी, ठीक है, ये कहीं लिखा भी होगा, मैं आपको बताऊंगी वो। तो इसमें प्लेट्स में एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो डोर्सल प्लेट है दिस इज स्टर्गाइट, दिस वेंट्रल प्लेट इज स्टर्नाइट, और साइड्स की भी कुछ प्लेट्स को बोलते हैं, हमें उसका कोई काम नहीं है, पूरा मिला के स्क्लेराइड्स बोलते हैं। और ये जॉइंट होता है बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा है ऑलरेडी, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जॉइंट होती है विच इज थिन, फ्लेक्सिबल एंड आर्टिकुलर। उसके बाद हेड में कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स बनाता है। जैसे आप देखो, जो अपर लिप है उसको बोलते हैं लेब्रम, उसके बाद लोअर लिप को बोलते हैं लेबियम, साइड में 2 मैंडिबल है जो इसमें ऊपर ग्राइंडिंग पार्ट होता है, नीचे इंसाइजिंग पार्ट होता है, और नीचे है मैक्सिला, ठीक है। और इस हमारे में उल्टा होता है, हमें ऊपर मैक्सिला नीचे मैंडिबल होता है, बट इसमें उल्टा है। एंड ये है हाइपोफैरिंग्स जिसमें टंग बोलते हैं उसको। फिर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले एक एलिमेंट्री कनाल है जो बहुत डेवलप्ड है, माउथ पार्ट्स है, और सेकंड थिंग इज एसेसरी ग्लैंड्स जिसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है। सो सलाइवरी ग्लैंड एक पैर होता है और ये क्रॉप एक पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे, उसके पास प्रेजेंट होता है, एंड एक सलाइवरी रिजर्वॉयर भी होता है। अगर एलिमेंट्री कनाल की बात की जाए तो इसमें फोरगट, मिडगट और हाइंडगट पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विथ फोरगट,
ये लाइंड होती है बाय क्यूटिकल, मतलब पूरे फोरगट में एक लाइन प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। फैरिंग्स जो है शॉर्ट पार्ट है, ट्यूब्यूलर है, बस इतना ही पार्ट है फैरिंग्स का। इसके बाद ईजोफेगस शुरू हो जाता है, नैरो ट्यूब्यूलर पार्ट है। फिर एक पार्ट आता है जिसको क्रॉप बोलते हैं, विच इज़ सैक लाइक, और इसमें स्टोरेज होता है फूड का। उसके बाद आता है गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बाहर तो थिक सर्कुलर मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, बट इनर में 6 काइटिनस प्लेट्स मतलब टिथ होते हैं, ताकि वो फूड को ग्राइंड कर सके, तोड़ सके, चिव कर सके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है हेपेटिक या गैस्ट्रिक सी का, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कितने हैं, कहाँ है, कहाँ है, फोरगट और मिडगट के बीच में जॉइनिंग में है 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स क्या होता है? ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मतलब देखो, एक साइड से यहाँ से ये बॉडी से जॉइंड है और एक साइड से क्लोज्ड है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए क्या सिक्रेट करता है, तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। इसके बाद शुरू होता है मिजेंट्रॉन या मिडगट, जो फोरगट और हाइंडगट के बीच में है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज़ माल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये हेपाटिक या गैस्ट्रिक का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट माल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये 100 से 150 होते हैं, येलो कलर्ड है, थिन है, फिलामेंटस है, और ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है हाइंडगट, जो है मिडगट से ब्रॉड थोड़ा। 3 पार्ट्स है इसमें, एक है इलियम, कोलॉन और रेक्टम। जो रेक्टम है वो ओपन करता है बाहर थ्रू एनस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग के साथ आपको पूरा डायग्राम और उसके पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लो उसको। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो ओपन टाइप है, मतलब देयर इज नो ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग, कोई तामझाम नहीं है। मतलब ब्लड वेसल्स मतलब है, बट वो पुअरली डेवलप्ड है। एज सच ह्यूमंस में जैसे होते हैं वैसे नहीं है, वेरी पुअरली डेवलप्ड। इसमें हार्ट है, हार्ट इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, 13 चेम्बर्स है। हम में जैसे 4 चेम्बर्स है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, इनमें 13 चेम्बर्स है, और वो मिड डॉर्सल लाइन के अलॉन्ग लाई करते हैं ऑफ थोरैक्स एंड अब्डोमेन। जैसे ये मिड डॉर्सल लाइन है, तो यहाँ पे 13 जो चेम्बर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें फनल शेप चेम्बर्स जो है, उसमें ऑस्टिया मतलब एक्चुअली ओपनिंग टाइप है, तो ऑस्टिया होता है दोनों भी साइड्स पे, सो दोनों साइड्स पे ओपनिंग होती है। और ब्लड जो है एंटीरियरली फ्लो करता है, मतलब ये एंटीरियर पार्ट है, सो पीछे से आगे आता है। ब्लड एक्चुअली इनमें ऐसे फ्लो करता है, एंटीरियरली फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये देखो 13 चेम्बर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये मैंने छोड़ दिया 13 वाला। सो 13 तो हार्ट के चेम्बर्स है, और उसके साथ में ये देखो मैंने अभी एक्चुअली जो टिक किया था, ये आपको ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे वी स्ट्रिंग जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे, दे आर एलरी मसल्स। तो वो एलरी मसल्स एक्चुअली 12 पेयर है, सो देर आर 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अब आप देखो, अगर ये रूम है, ये कमरा है, ठीक है, तो इसमें अगर मुझे 2 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं तो मैं एक ही दीवार डालूंगी बीच में। मतलब अगर मुझे एक रूम को अगर सपोज लेट्स से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो मैं बीच में 2 दीवार डालूंगी। तो वैसा ही है, अगर मुझे 13 चैम्बर्स को डिवाइड करना है, ये ऐसे अलग अलग डिवाइड करना है, तो ये बीच में तो 12 लाइन्स ही आएगी ना, सेम वैसा ही वही है, ठीक है। इसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स काफ़ी पुअरली डेवलप्ड है, ओपन करती है हीमोसील जो एक कैविटी है उसमें। हीमोलिम्फ की बात की जाए तो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स जो सेल्स, उसको हीमोसाइट्स बोलते हैं। विसरल ऑर्गन्स जो है वो बेट होते हैं हीमोलिम्फ में। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, साइनसेस से हीमोलिम्फ में ऑस्टिया के थ्रू ब्लड जाता है, हार्ट में जाएगा, ब्लड वेसल से वापस साइनसेस में, वापस वही साइकिल चलती रहेगी। इसके बाद लेट्स स्टडी दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है पार्ट्स, एक है ट्रकिया, नेटवर्क ऑफ ट्रकिया है, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स है जो ओपन करते हैं थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स के थ्रू वो ओपन करते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्पाइरिकल्स की ओपनिंग जो है उसमें स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तो ट्रक्यूल्स, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हमने ऊपर पढ़ा था, मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट है 100 से 150, लाइन बाय ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स। इसके बाद वो एब्जॉर्ब क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। सो याद रखेंगे इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, इसलिए ये यूरिकोटेलिक है। और बाकी से कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट है, जैसे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड, ये भी है।
अब अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हेड है और वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हेड में क्या क्या है, सो हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, जो ब्रेन है उसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं। वो सप्लाई करता है नर्व्स, किसको सप्लाई करता है, एक तो एंटीना को और दूसरा कंपाउंड आइस को। सो एंटीना और कंपाउंड आइस को जो भेजना है उसका वो काम किसका है, वो काम है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का। और जो कंपाउंड आई है उसमें 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया प्रेजेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में बहुत सारा मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स प्रेजेंट है और बहुत सारे फ्यूज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। 3 गैंग्लिया है थोरैक्स में और 6 गैंग्लिया है एब्डोमेन में। इसके बाद अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए सो एंटीना है, लेबियल पाल्प्स है, आईज, मैक्सिलरी पाल्प्स एंड एनल सर्काई है। कॉकरोच में मोजाइक विजन मतलब बहुत ही कम होता है और मतलब उसको जाली जाली टाइप अलग ही कुछ दिखता है। एंड अगर हम बात की जाए उसके फीचर की तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा है बट रिजोल्यूशन कम है। सेंसिटिविटी मतलब अगर कोई इधर भी प्रेजेंट रहेगा और वो कॉकरोच इधर तो वो देख लेगा उसको, बट रिजोल्यूशन कम है मतलब उसको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लाइन एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कॉकरोच का हेड काट भी दिया तो स्टिल वो 1 वीक तक रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, मोस्ट नर्वस सिस्टम उसका वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में है, इसलिए उसकी फंक्शनिंग हो जाती है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, सबसे पहले तो टेस्टीज है, 2 टेस्टीज है मतलब 1 पेयर है, लेटरल साइड पे एक ये और एक ये, सो दिस आर 2 टेस्टीज। 4th से 6th अब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। सेगमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली। इसके बाद फैलिक ग्लैंड है, फिर कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, कुछ स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, इनको मिला के मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। सेगमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। फिर है समाइनल वेसिकल, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, ये ओपन करता है थ्रू मेल जेनाइटल पोर जो एनस के वेंट्रल प्रेजेंट है। फिर ये एनल सर्काई है, फिर है कॉर्डल या एनल टेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्डल या एनल टेल जो है एक पैर मतलब 2 होता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर तो सब में प्रेजेंट है, ये वाला जो मैंने रेड से बनाया है एनल सर्काई सब में है, बट ये जो ग्रीन वाला है कॉर्डल या एनल टेल ये सिर्फ मेल्स में होता है एंड 1 पेयर है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनापोफाइसिस की बात की जाए तो इसकी फंक्शन क्या है। सो सबसे पहली बात काइटिनस या असिमेट्रिकल है, प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर, और 3 फैलोमियर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 फैलोमियर्स कौन कौन से हैं, राइट, वेंट्रल एंड लेफ्ट, और लेफ्ट फैलोमियर में 2 पार्ट्स है, एक सूडोपेनस और एक टिटिलेटर। इसके बाद मेल जेनाइटल पाउच जो है इट इज़ बाउंडेड, काय से बाउंडेड है, काय से कवर्ड है। सो कवर्ड है डॉर्सली इट इज कवर्ड बाय 9th and 10th टर्गा। हमने देखा था जो डॉर्सल प्लेट है उसको टर्गाइट बोलते हैं और वेंट्रल प्लेट को स्टर्गाइट बोलते हैं, स्टर्नाइट। सो वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं पाथ ऑफ स्पर्म क्या है। सो टेस्टिस से वास डिफरेंस के थ्रू, समाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट और मेल जेनाइटल पोर से स्पर्माथिका ऑफ फीमेल में चला जाता है ड्यूरिंग कोपुलेशन। तो ये स्पर्म्स और यहाँ से ओवा का भी मैं पाथ बताऊंगी, ये आके फर्टिलाइजेशन हम आगे देखते हैं। लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन एनल सर्काई और एनल स्टाइल। एनल सर्काई पेयर्ड है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जॉइंटेड है, फिलामेंटस है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। वही एनल स्टाइल ये भी पेयर्ड है बट ये शॉर्ट है, ये अनजॉइंटेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ओनली मेल्स में प्रेजेंट है। बात करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो 2 ओवरीज है मतलब 1 पेयर ओवरीज है। सेगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट है। एक ओवरी है जिसमें 8 ओवरयूल्स है मतलब टोटल ऑफ 16 ओवरयूल्स, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, टोटल ऑफ 16 ओवरयूल्स। उसके बाद हर ओवरयूल जो है उसमें प्रेजेंट होता है एक चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, मतलब लेट्स से इफ दिस इज 1 ओवरयूल तो इसमें ऐसे 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 चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये टोटल है, हाँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज, दिस इज टोटल ऑफ 16 ओवरयूल्स। उसके बाद ये ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओविडक्ट बोलते हैं। फिर कॉमन ओविडक्ट को वजाइना बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक है कोलैटरल ग्लैंड, एक पैर यानी 2 है, सिक्रेट करता है ऊथिका। ऊथिका एक्चुअली एक लेयर है जो बन जाती है अराउंड दिस, जो भी ओवम निकलता है उसके अराउंड में।
उसके बाद यहाँ पर स्पर्माथिका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज आप देखोगे स्पर्माथिका नाम में तो स्पर्म है बट एक्चुअली इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड फीमेल पार्ट। तो स्पर्माथिका एक पेयर यानी 2 है, 6th अब्डोमिनल सेगमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जेनाइटल चेम्बर और वेस्टिबुलम मिला के जेनाइटल पाउच बनाते हैं और ये गोनापोफाइसिस है। अब जेनाइटल पाउच जो है फीमेल्स में वो 7th स्टर्नम से क्या बोल सकते हैं कवर्ड है, जो बोट शेप्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 8th और 9th स्टर्नम भी हेल्प करते हैं। सो 7th, 8th एंड 9th स्टर्नम, जिसमें 7th स्टर्नम बोट शेप्ड है फीमेल्स में। एंटीरियर पार्ट जो है जेनाइटल पाउच का, उसमें मेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलैटेरियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। मेन तो स्पर्माथिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप भूल भी गए तो चलेगा। भूल इन द सेंस आपको एक तो उसके सेगमेंट्स पता होने चाहिए कौन से सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, और थोड़े पार्ट्स पता होने चाहिए कि मेल्स में कौन से फीमेल्स में कौन से। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। मेन सेगमेंट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये इकाई से कवर्ड है और कौन सा बोट शेप्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पाथ पता होना चाहिए फीमेल जेनाइटल पोर में कैसे आता है। तो सबसे पहले ओवरी या ओवारियल से वो ओविडक्ट के थ्रू आता है, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना में, और वहाँ से फीमेल जेनाइटल पोर्स के थ्रू ओवा बाहर निकलता है। स्पर्म्स और ओवा फीमेल जेनाइटल पाउच में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। सिक्रीशन होता है कोलेटरल ग्लैंड्स का ऊथिका से। एंड ऑन एन एवरेज एक फीमेल जो है 9 से 10 ऊथिका बना सकती है, और 9 से 10 ऊथिका में हर ऊथिका में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फीमेल जो है वो डिपॉजिट करती है ऊथिका को कोई भी क्रैक में या क्रेवाइस में, मतलब जहाँ थोड़ा क्रैक अंदर ऐसी जगह हो वहाँ पर। अब निम्फ से अडल्ट बनने की जो जर्नी है उसमें 13 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग इन द सेंस जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है वैसे ही कुछ प्रोसेस होती है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, और 13 बार वो चेंजेस होते हैं। इसको पोरो मेटाबोलिस डेवलपमेंट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स एंड ओनली अडल्ट कॉकरोच हैज़ विंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये 13, मैं 13 तो नहीं बना रही हूँ, अब मैंने ये 7 जनरेशन्स बना दी, ठीक है। अब लेट्स से ये निम्फ है और यहाँ पर ये अडल्ट बन रहा है, तो इनका बोलना क्या है कि नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, मतलब ये जो स्टेज है लेट्स से 7 स्टेजेस की इसकी लाइफ साइकिल इन द सेंस मोल्टिंग प्रोसेस है 7 स्टेजेस के। तो इसमें जो 6th प्रोसेस है इसमें भी विंग्स नहीं है, इसमें भी विंग पैड्स है, और सिर्फ जो अडल्ट है इसमें ही विंग्स बन पाए हैं। इनका बोलना क्या है, इसका मतलब कि जितनी भी स्टार्टिंग की 12 जो टाइम्स मोल्टिंग हो रही है उससे जो जो चीज़ें बन रही है उन सबके पास विंग पैड्स है, और सिर्फ जो ये लास्ट मोल्टिंग हो रही है इन्हीं से विंग्स डेवलप हुए, विंग्स बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको कॉकरोच समझ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉग। फ्रॉग में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लास एम्फीबिया है, फ्रेश वाटर या लैंड दोनों पे मिल सकता है। पॉइकिलोथर्मस है, मतलब खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता है, कैमोफ्लेज कर सकता है। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप में जा सकता है, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप में जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी पानी नहीं पीता है, ये सिर्फ अपने स्किन के थ्रू पानी अब्जॉर्ब करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको असर्शन रीजन वगैरह में पूछ सकते हैं। इसके बाद इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं इंसेक्ट्स को, मतलब कुछ लोग इन द सेंस ये जो फ्रॉग है ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इस वजह से ये क्रॉप जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऑफकोर्स वो इंसेक्ट्स खा रहे हैं तो वो एक फूड चेन में भी पार्ट बना रहे हैं फ्रॉग्स, और फूड वेब में भी पार्ट बना रहे हैं। और कुछ कंट्रीज़ में इनके जो लेग्स होते हैं मस्कुलर लेग्स उसको खाते हैं। ऑफकोर्स इंडिया में आई गेस कम होगा, बाकी कुछ चाइना वगैरह कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ये। फिर अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पे है। फिर वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर का है, मतलब नीचे साइड पे पेल येलो है, ऊपर में आप जैसा डायग्राम में देख सकते हो ग्रीन है और कुछ डार्क स्पॉट्स हैं। बॉडी डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक। नेक इज एब्सेंट एंड टेल इज ऑल्सो एब्सेंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिम्स जो है वो हेल्प करते हैं इसको स्विम करने में, वॉक करने में, लीप करने में और बरो करने में। इसके बाद आप डायग्राम देख लो, हेड है, आई है, ट्रंक है, फोर लिम एंड हाइड लिम। फिर फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, अब आप देखो 4 जो है इसमें भी 4 आ रहा है, तो इसमें डिजिट्स यानी कितने यूनिट, जैसे हमारे दोनों हाथ में 5 यूजुअली, मतलब
मैं जनरल नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ। सो दोनों भी हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, राइट। बट इनमें अलग होता है, इनमें 4 लिम्स मतलब जो आगे वाले हैं उसमें 4 डिजिट्स, 4 क्या बोल सकते हो, उंगलियों जैसे 4 होते हैं, और हाइंड लिम्स यानी पीछे 5 होते हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो 4 लिम्स छोटे होते हैं, हाइंड लिम्स बड़े होते हैं और मस्क्यूलर भी होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये अगर इसके डिजिट्स है, ठीक है, पीछे वाले में 5 है तो मैं एक और बना देती हूँ। सो वेब्ड इन द सेंस यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स ये ऐसे प्रेजेंट होता है कुछ तो भी, ठीक है, इसको बोलते हैं वेब्ड। सो वेब्ड है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। अब कोपुलेटरी पैड जो है ये फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब इन मेल्स में प्रेजेंट है, एंड वोकल सैक भी मेल्स में ही प्रोमिनेंट है। जैसे ह्यूमन मेल्स में जो है वो वोकल सैक होता है, वोकल कॉर्ड होता है बेसिकली, तो वैसे ही फ्रॉग्स में वोकल सैक होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कनाल जो है शॉर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्यों है, क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोरस है। अब जैसे हम कोई हर्बीवोरस, जैसे लेट्स से हम काऊ का एग्जांपल लेते हैं, तो उनमें एलिमेंट्री कनाल बहुत लंबी होती है, बिकॉज उसको बहुत डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेल्यूलोज होता है सेल वॉल में, है ना, तो उसको बहुत डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उसकी सेल जो एलिमेंट्री कनाल है वो लंबी होती है, बट फ्रॉग्स में वो छोटी होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक लीवर है और एक पैनक्रियाज है। अब देखो इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है, ये लीवर जो सिंथेसाइज करेगा बाइल, स्टमक, इंटेस्टिन, ये रेक्टम है, और ये क्लोइकल अपर्चर है। लेबलिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फूड, इसकी टंग बाइलो, बाइलो मतलब समथिंग लाइक दिस, मतलब मैंने तो अभी अच्छा नहीं बनाया, मतलब 2 लोब्स होते हैं, ये 1 लोब और ये 2 लोब। डाइजेशन जो है उसमें HCl और कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक में, और स्टमक में जैसे ह्यूमंस में भी काइम बोलते हैं, सो इनमें भी काइम ही बोलते हैं वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को। फिर बाइल जो है वो इमल्सिफाई करेगा फैट को, और पैनक्रेटिक जूस जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को इंटेस्टिन में, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टिन में कंप्लीट होता है, जैसे हम में होता है वैसे ही। फिर डाइजेस्टेड फूड विले और माइक्रोविले एब्जॉर्ब करते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम के थ्रू, क्लोएका थ्रू मतलब बाहर निकल जाता है। उसके बाद लेट्स स्टडी रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो सबसे पहले पानी में या हाइबरनेशन मतलब जब वो विंटर स्लीप ले रहे हैं, या एस्टिवेशन मतलब जब समर स्लीप ले रहे हैं, तो क्यूटेनियस होता है, मतलब बाहर बॉडी सर्फेस के थ्रू ही हो जाता है, क्योंकि ये हाईली वस्कुलर मतलब बहुत ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो अच्छे से हो जाता है। और जब ये लैंड पे है तो या तो क्यूटेनियस यानी बॉडी के थ्रू हो सकता है, या बकल कैविटी के थ्रू, या लंग्स पल्मोनरी भी हो सकता है। लंग्स में क्या है, इनके पास इलोंगेटेड पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो थोरैक्स में प्रेजेंट है। अब इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, सो एयर जो है नॉस्ट्रल से अंदर आती है, फिर बकल कैविटी, और फिर वो लंग्स में चली जाती है। टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉकरोच में ओपन था, यहाँ क्लोज है, बट सिंगल सर्कुलेशन है। 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। साइनस विनोसस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। ये हम वो चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। फिर वेंट्रिकल जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में ओपन करता है, जिसको कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं, और ये हार्ट के वेंट्रल साइड पे होता है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, एक है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक है रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम इंटेस्टीन से लीवर में होता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से किडनी में होता है। सो रीनल पोर्टल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ फ्रॉग्स में होता है। इसके बाद इनके आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। ह्यूमंस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसीज में, बट फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और WBCs या ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फ है, जिसमें बहुत जो प्रोटीन्स और आरबीसीज है वो मतलब एब्सेंट होते हैं। इसके बाद लिम्फ चैनल्स है और लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है। टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया एक्सक्रीट करेगा, मैं लिख देती हूँ। इसके बाद ये किडनी है, रेड बीन शेप्ड है, वर्टिब्रल कॉलम के साइड पे प्रेजेंट है। नेफ्रॉन या यूरिनिफाइड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट है। इसके बाद यूरेटर्स है, जो एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक्ट करते हैं एज इन मेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उसमें यूरेथ्रा एक्ट करता है एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बट इनमें यूरेटर्स काम करते हैं। सो फ्रॉग्स में यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन करते हैं क्लोएका में, मतलब 2 ओपनिंग्स होती है। फिर ये क्लोएका है,
जो स्मॉल मीडियन चेम्बर है वो स्टोर और पास करता है फीकल मैटर को, यूरिन को, स्पर्म्स को बाहर पास करता है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। फिर ये रेक्टम है, यह है यूरिनरी ब्लैडर जो रेड है, बीन लाइक है, रेक्टम के वेंट्रल में प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ओपन करता है क्लोएका में, मतलब फाइनल ओपनिंग क्लोएका ही है। इसके बाद अगर हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें न्यूरल सिस्टम और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल सिस्टम में एक सीएनएस है और एक है पीएनएस। अब सीएनएस में ब्रेन जो है वो एक क्रेनियल, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, कवरिंग में इंक्लोज होता है। इसमें है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है जो पेयर्ड है एंड अनपेयर्ड डाइनसेफ्लॉन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स है विच इज पेयर्ड एंड हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये फोरम एंड मैग्नम से पास करता है और कंटिन्यू करता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज है वर्टिब्रल कॉलम में। पीएनएस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है एंड एएनएस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों है। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंसरी पैपिला टच सेंस करेंगे, टेस्ट बड्स टेस्ट सेंस करेंगे ऑफ कोर्स, नेजल एपिथेलियम से स्मेल, सिंपल आइज विजन, ईयर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इसमें जो सेंसरी पैपिला, टेस्ट बड्स और नेजल एपिथेलियम है ये सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं और इनमें नर्व एंडिंग्स के अराउंड होते हैं। वही सिंपल आइज और ईयर जो है ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सटर्नल ईयर जो है वो फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ऊपर कुछ फैट बॉडीज होती है, इसके बाद में टेस्टीज है, तो एक पैर है, येलो है, ओवॉइड यानी ओवल शेप की है, ऊपर अपर पार्ट ऑफ द किडनी से अटैच्ड है बाय डबल फोल्ड पेरिटोनियम जिसको मिजोरकियम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। वासा इफ्रेंशिया है जो 10 से 12 है नंबर में, ओपन करते हैं बिडर्स कैनाल में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट से वो जुड़ जाते हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट हमने पढ़ा है मेल्स में यूरेटर है। रूट देख लेते हैं, टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया के थ्रू, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फिर क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर। फीमेल में क्या होता है, ओवरी है, एक पेयर किडनीज के पास है, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी से, किडनी अलग ओवरी अलग, दोनों अलग अलग है। फिर है ओविडक्ट, एक पेयर है जो सेपरेटली क्लोएका में ओपन करता है, हमने पढ़ा है। यूरेटर क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर और है, यूरिनरी ब्लैडर साइड में है, क्लोएका में ओपन कर रहा है। सो ओवरीज से बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी में आता है ओवा, पहले याद रखेंगे, फिर ओविडक्ट से क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर। इसके बाद मच्योर फीमेल जो है वो ले कर सकती है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में ही होता है। डेवलपमेंट में इसकी लार्वल स्टेज को टैडपोल बोलते हैं और टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है ताकि वो अडल्ट बन सके। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ गया होगा। That wraps up our revision session for today. I hope this video helped reinforce your understanding of this crucial biology chapter. Don't forget to like, share and subscribe for more revision videos and tips. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated and all the best. See you in the next video.